तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। केजरीवाल को इस मामले में ईडी का ये छठा समन है और इससे पहले वो 5 समन में गैर हाजिर रही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आज वो इस समन पर पेश होते हैं या फिर नहीं। पिछले 5 समन पर केजरीवाल ने पेश नहीं होने पर अलग अलग जवाब दिए हैं। उन्होंने इस नोटिस को ही इलीगल बता दिया था, लेकिन अब आज केजरीवाल क्या करते हैं इस पर सभी की निगाहें हैं। 5 समन पहले ही ईडी भेज चुकी है जिस पर वो गैर हाजिर रहे हैं। आज 6वां समन और आज ईडी ने एक बार फिर केजरीवाल को बुलाया पूछताछ के लिए। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, क्या अपडेट है, ये भी बताएं कि आज केजरीवाल क्या कुछ कर सकते हैं ईडी के समन पर। देखिए, आपको बता दें कि ईडी ने 6ठा समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा है और आज उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना है। लेकिन जिस तरीके से ईडी खुद कोर्ट गई और अपनी अर्जी में उसने साफ तौर से कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 समन पर लगातार पेश नहीं हुए और लिखित में जवाब देते हुए ईडी के समन को ही गैरकानूनी बताने लगे हैं। और यही वजह है कि कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करके कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था, जिसमें वो वर्चुअल शामिल हुए और उन्होंने बताया कि दिल्ली में बजट सत्र चल रहा है, लिहाजा वो फिजिकली पेश नहीं हो सकते हैं और कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च तक की मोहलत दी है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और लिखित में एक बार फिर वो ईडी के समन का जवाब देंगे, क्योंकि कोर्ट से भी उन्हें मोहलत मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में बजट सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सदन में रहना बेहद जरूरी है और शायद यही वजह है कि उन्होंने बजट सत्र का हवाला बिल्कुल। बलराम पांडे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर इस बीच ये मिल रही है कि आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने। आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी का समन गैर कानूनी, ये आम आदमी पार्टी एक बार फिर कहती हुई नजर आ रही है। समन की जो वैधता है, उसकी जो पूरा मामला है वो कोर्ट में इस वक्त है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, एक बार फिर से देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जो ये पूरा समन है वो गैर कानूनी है और कयास यही है कि आज भी इसलिए अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे ईडी के सामने। देखिए, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पहले समन से ही ये कह रही है कि ये जो समन ईडी भेज रही है वो राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं ये जो समन है वो गैर कानूनी है। और यही वजह है कि हर समन का जवाब लिखित में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी को भेजते हैं और उस जवाब में कई सवाल भी खड़े करते हैं। उन्होंने ईडी से हर सवाल में यही पूछा है कि आखिरकार ईडी उन्हें किस हैसियत से बुला रही है और उन्हें जो समन भेजा जा रहा है वो गैर कानूनी किस तरह से है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोकसभा चुनाव है और ऐसे में उन्हें चुनाव में प्रचार करने से रोकने की साजिश है और कहीं ना कहीं इसी साजिश के तहत ये समन भेजे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती है कि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार करे और उसी प्रचार से रोकने के लिए ये समन की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ईडी की तरफ से जो समन भेजे जा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है, गैर कानूनी है। हालांकि ईडी अब कोर्ट भी जा चुकी है। कोर्ट से 16 मार्च तक की मोहलत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली है, लेकिन जब 16 मार्च को सुबह 10 बजे वो कोर्ट के सामने पेश होंगे तो उन्हें बताना होगा कि आखिरकार जो ईडी का समन है वो गैर कानूनी कैसे है और आखिरकार वो 6 समन तक ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। तो एक बार फिर से जो ईडी का 6ठा समन है उस पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और इस बार भी वो समन का जवाब लिखित में ही भेजेंगे। जी, लेकिन क्या कुछ विकल्प और हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल के सामने? आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो लिखित में जवाब भी दे सकते हैं, दूसरी तरफ और क्या वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं या फिर एक बार फिर वो निशाना साधते हुए नजर आएंगे और ये पूछेंगे कि आखिर ईडी उन्हें किस हैसियत से बुला रही है? तमाम नोटिस वो पहले भी दे चुके हैं, आज भी वो इसी प्रकार के नोटिस देंगे और कयास यही ज्यादा है, संभावना यही ज्यादा है कि वो आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बलराम, देखिए, आपको बता दें कि ईडी खुद कोर्ट जा चुकी है और यही वजह है कि कोर्ट ने
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करके उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। 17 फरवरी का वक्त था, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बजट सत्र चल रहा है उसका हवाला देते हुए वो फिजिकली पेश नहीं हुए और वर्चुअल वो कोर्ट के सामने पेश हुए। कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि दिल्ली सरकार का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में उन्हें मोहलत दी जाए, और यही वजह है कि कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च तक की मोहलत दी है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 16 मार्च को वो कोर्ट के सामने पेश होंगे तो किस तरीके से वो अपना पक्ष रखते हैं, और उन्हें बताना होगा कि आखिरकार ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी कैसे है और अभी तक वो उस समन पर पेश क्यों नहीं हुए, क्योंकि ईडी बार बार ये कह रही है कि समन पर पेश ना हो करके वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो जो जांच आज भी आगे समन पर पेश नहीं होते हैं तो ईडी का क्या कुछ कदम रहेगा रहेगा आगे, ये क्या संभावनाएं हैं? और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम बयान दे रही है, ये कह रही है कि ये सब गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करनी है, और यही वजह है कि इतनी जद्दोजहद की जा रही है सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए ईडी पर भी प्रहार है ये आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने भी कह चुके हैं कि कथित शराब घोटाला है ही नहीं, सिर्फ इस कथित शराब घोटाले की आड़ में वो हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, जेल में डालना चाहते हैं और दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते हैं, और यही वजह है कि उनके विधायकों से भी संपर्क किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि 17 फरवरी को उन्होंने विश्वास मत प्रस्ताव सदन के पटल पर रख करके बहुमत हासिल किया था और एक बार फिर से दिखाने की कोशिश की थी कि सारे विधायक उनके साथ हैं, सरकार गिरने वाली नहीं है, उन्हें चाहे जेल में डाल दे। क्या कुछ होता है इस पर नजर रहेगी। आज भी उनको समन भेजा गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं इस पर नजर रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये जो समन है वो गैर कानूनी है। जी न्यूज़।